Hello student, I am Ashish Chawla and today we discuss the problem based on Pythagoras theorem and its converse. So we start with the problem. ABC is a right triangle, right angle at B. Let D and E be any point on AB and BC respectively. Prove that AE square plus CD square is equals to AC square plus DE square. So in this question we have given a right angle triangle. right angle कहाँ बन रहा है? B पे बन रहा है. Let's say right angle triangle है. right angle कहाँ बन रहा है? B पर बन रहा है. और हमें बता रखा है कि D पॉइंट लाई कर रहा है AB पर. Let's say this is the point D and E पॉइंट लाई कर रहा है हमारा BC पर. Let's say this is the point E. हमें प्रूव करना है AE स्क्वायर AE CD स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर प्लस DE के बराबर, DE स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AE स्क्वायर. तो अगर मुझे AE स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं कंसिडर करूंगा ट्राइंगल ABE. ट्राइंगल ABE में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग बोलूंगा AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. ये बोल सकते हैं. सेम वे CD स्क्वायर निकालने के लिए मुझे कंसिडर करना पड़ेगा ट्राइंगल DBC. ट्राइंगल DBC में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो मैं बोलूंगा DC और यू कैन से CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमें AE और CD के स्क्वायर्स को ऐड करना है. तो आई एम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. सो AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ AB स्क्वायर और BC स्क्वायर मिलके बन जाएगा क्या? AC स्क्वायर बोल सकते हैं. ट्राइंगल ABC में हमने कंसिडर किया तो हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बिकॉज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल. इन द सेम वे दिस BE स्क्वायर एंड BD स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ट्राइंगल DBE की बात करें तो BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर is equals to that is DE. So in place of AB square plus BC square I am writing AC square and in place of BE square plus BD square I am writing DE square. ये रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है. जैसे ट्राइंगल ABC में हम बोल सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ट्राइंगल DBE में भी हम बोल सकते हैं BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है. क्लियर? सो दिस इज अवर रिजल्ट. नाउ वी डू द सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द परपेंडिकुलर AD base BC of a triangle ABC intersect BC at D. Intersect BC at D such that DB is thrice of CD. DB is thrice of CD. Then prove that twice of AB square is equals to twice of AC square plus BC square. ये हमें प्रूव करना है. Now let's see how we can prove this result. So हमें दे क्या रखा है? We have given a perpendicular AD on the base BC of a triangle ABC. Let's say हम triangle ABC बना लेते हैं. So this is our triangle ABC and AD is perpendicular to the base BC. So this is perpendicular. And what we have given that BD thrice of CD. Let's say CD को मैं X assume कर लेता हूँ तो BD क्या हो जाएगा? 3 times of. Now सबसे पहले हम ट्राइंगल ABD की बात करते हैं तो इसमें ABD में ये 90 डिग्री है एंगल D तो उसकी अपोजिट साइड AB इज हाइपोटेन्यूज. तो हम बोल सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर.
दैट इज AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर. सो AD स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर. तो ये हमारी AB स्क्वायर की वैल्यू हो गई. क्लियर. नाउ अगर मैं ट्राइंगल ADC की बात करूं तो हम बोलेंगे एंगल D 90 डिग्री है इसका. इस 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या हुआ AC. सो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. सो AD स्क्वायर DC की जगह हम क्या लिख देंगे x, दैट इज x का स्क्वायर. सो AC स्क्वायर कितना हो गया हमारा AD स्क्वायर प्लस. सो अगर जो हमें प्रूफ करना है उसकी अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं दैट इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो ट्वाइस AC स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और BC स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं BC इज नथिंग बट 3x प्लस x दैट इज 4x का होल स्क्वायर. सो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर. 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 16x स्क्वायर. सो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर दैट इज 18x स्क्वायर. सो जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी उसकी वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर. अगर इसकी हम RHS साइड देखें RHS साइड पे क्या लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर. तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ट्वाइस AB स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली AD स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर. जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर इंटू 18. सो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड टू we can say that twice of AC square from 1 and 2 we can say that twice of AC square plus BC square is equals to twice of AB square, hence proved. Now we move to the next question. In equilateral triangle ABC the side BC is trisected at D, then prove that 9 times of AD square is equals to 7 times AB square. So this we have to prove. Now let's see how we can prove this result. So first of all what we have given a equilateral triangle. Let's say this is our equilateral triangle A B C, and there is a point D. Basically there are 2 points which can trisect. The trisect means the points which are dividing the given side into 3 equal parts. So by these 2 points we can trisect the given side BC. So from these 2 points we can assume any one of as D. Let's say we assume this point as D. Okay. So let's say the side of right equilateral triangle is A. So BD is 1/3 of the given side of a equilateral triangle. So BD की लेंथ कितनी हो जाएगी A/3, because क्या कर रहे हैं हम BC को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से. तो A को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो BD की लेंथ हो जाएगी A/3. क्लियर. नाउ जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है AD हमें बता रखा है दैट इज फर्स्ट वी जॉइन AD. सो दिस इज AD और हमें AB में रिलेशनशिप निकालना है AD और AB में. AB इज नथिंग बट स्मॉल a और AD को भी हमें स्मॉल a की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. We to do one construction. We to draw the perpendicular AE. We draw perpendicular AE to the side BC. Side BC पर हमें perpendicular draw करेंगे in this way AE. So and we know that the altitude of equilateral triangle works as median also. So we can say that BE is equals to EC is equals to half of BC that is A/2. तो हम कह सकते हैं कि BE की लेंथ कितनी हो जाएगी A/2. So what is the length of DE? DE की लेंथ निकाल सकते हैं हम BE में से आप BD माइनस कर दो. B की लेंथ हमें पता है दैट इज A/2. BD हमें पता है A/3. इसका एलसीएम लिया दैट इज 2 and 3 6. So this is 3A minus 2A that should be equals to A/6. The length of DE is A/6. Now we try to find the length of AE.
we try to find the length of AE. तो AE की लेंथ अगर मुझे पता करनी है तो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ABE. ट्राइंगल ABE कंसिडर किया. ट्राइंगल ABE में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. AB की लेंथ पता है दैट इज A स्क्वायर. AE हमें फाइंड करना है. BE हमें पता है दैट इज A/2. So A square is equals to AE square plus A square by 4. So AE square is equals to A square minus A square by 4. That is 4 LCM दिया हमने. So 4A square minus A square, that is equals to 3A square by 4. So what is the length of AE? So AE equals to under root 3A square by 4. So root 3 A square का under root A, 4 का under root 2. So the length of AE is root 3A by 2. Now we consider triangle ADE. Now we consider triangle ADE. Triangle ADE की बात करें तो हम बोल सकते हैं AD square is equals to AE square plus DE square. So what is the length of AD? So AD square is equals to AE. अभी हमने जस्ट फाइंड किया. व्हाट इज AE स्क्वायर? AE स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3A स्क्वायर बाय 4. AE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 3A स्क्वायर बाय 4. DE हमने कितना फाइंड किया अभी? दैट इज DE इक्वल्स टू A बाय तो A बाय 6 का होल स्क्वायर. सो 3A स्क्वायर बाय 4 A बाय 6 का होल स्क्वायर A स्क्वायर बाय 36. We take 36 as LCM. So it is 3A square 9 times 9 3 ja 27. It is 27A square plus A square. So 28A square by 36. 4 से cancel करेंगे. It becomes 7A square by 9. So AD square is equals to 7A square by 9. और A is nothing but AB. So 7 AD A square को लिख दिया हमने AB square. So 7 times AB square is equals to 9 times AD square. और यही हमें प्रूव करना था. So this is our result. Now we move to the next question. In right triangle ABC, right angle at C, let BC equals to A, AB equals to C, and AC equals to small b, and B be the length of perpendicular from C on AB. Prove that first CP equals to AB, second 1 upon P square is equals to 1 upon A square plus 1 upon B square. So these two results we have to prove. Now let's see how we can prove this result. First of all we draw a right angle triangle. Right angle कहाँ दे रखा है? C पर. So A हमें इनकी लेंथ भी बता रखी है. AB की लेंथ कितनी है? C है. AC की लेंथ कितनी है? स्मॉल b है. BC की लेंथ कितनी है? स्मॉल a है. और हमने C से साइड AB पे परपेंडिकुलर डाला है. दैट इज परपेंडिकुलर. इसकी लेंथ हमें बता रखी है. दैट इज P. दैट वी हैव टू गिवन. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट. अगर मैं ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करूं तो हम बोलते हैं हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स व्हिच आर मेकिंग द राइट एंगल. वी कैन से हाफ बेस इनटू हाइट. अगर मैं BC को बेस मानूं तो उस पे हाइट हो जाएगी AC. सो हाफ बेस इनटू हाइट. सो हाफ BC को हम लिख सकते हैं क्या? A. और AC को क्या लिख सकते हैं? B. सो हाफ AB. अगेन मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एक तरीके से और निकाल सकता हूँ. हाफ अगर मैं AB को बेस कंसिडर करूं तो उस पे हाइट हो जाएगी. दैट इज P. द हाइट इज P. सो हाफ AB को हम क्या लिख सकते हैं? C into this is first and this is both are representing the area of triangle ABC. From 1 and 2 we can say that half AB equals to half CP. So half and half get cancelled. So we can say that AB equals to CP. So this is our first result. From this result I can say that the value of C is equals to AB upon the value of C is equals to AB upon B. Now in triangle ABC
we apply Pythagoras theorem. So we can say that AB square is equals to AC square plus BC square. The AB square is C square, AC is B square, BC means A square. So in this result I put in place of C I put AB by P. C को हम रिप्लेस कर देंगे कैसे, AB by P. AB by P से स्क्वायर करना था, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. So इसका स्क्वायर किया तो हमने लिखा A स्क्वायर B स्क्वायर बाय B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. नाउ इस A स्क्वायर B स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाय B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर B स्क्वायर. इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं B स्क्वायर बाय A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर. B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, इधर A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट 1 अपॉन A स्क्वायर. इधर लेफ्ट हो गया, इधर क्या बचा 1 अपॉन B स्क्वायर. और यही हमें प्रूव करना था. दैट इज 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर. थैंक यू.